अंशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एनसीपी का दामन छोड़कर अब शिंदे सरकार में शामिल हो चुके वरिष्ठ नेता अजीत पवार के बारे में। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ चुका है। दरअसल एनसीपी को छोड़कर अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं अजीत पवार। लंबे वक्त से अटकलें तेज थी कि अजीत पवार बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं और बीजेपी में उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है। अब देखा जाए, आज 2 जुलाई के दिन अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। अजीत पवार की इस बगावत के बाद अब देखा जाए तो महाराष्ट्र में सियासत तेज हो चुकी है। इंतजार किया जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की क्या कुछ अहम रणनीतियां हो सकती हैं। जानकारी दे दें आपको कि शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद अब अजीत पवार को लेकर और भी अटकलें तेज हो रही हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार ने जहां एक तरफ उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की, वहीं दूसरी ही तरफ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। ऐसे में देखा जाए तो अजीत पवार ये बात भी साफ कर चुके हैं कि शरद पवार से उनकी फोन पर बातचीत भी हो चुकी है। वहीं विधायकों की लिस्ट एनसीपी में तैयार की जा चुकी है कि आखिरकार आने वाले वक्त में शिंदे सरकार में और भी विधायक शामिल हो सकते हैं। इसी बीच देखा जाए तो अजीत पवार को लेकर तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं अजीत पवार के परिवार के बारे में। आखिरकार उनकी पत्नी कौन है, क्या करती हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार की बगावत के बाद अब सियासी भूचाल आ चुका है। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि बीते साल 2022 में जून के महीने में एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे संग बगावत किए थे। और अब देखा जाए अजीत पवार की बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बड़ी टूट देखने को मिल रही है। आशंका तो ये तक जताई जा रही है कि अजीत पवार के बाद अब एनसीपी के कई नेताओं की लिस्ट तैयार की जा चुकी है, जो कहीं ना कहीं शिंदे सरकार की तरफ रुख कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि रविवार 2 जुलाई के दिन राज्य के डिप्टी सीएम के तौर पर इन्होंने शपथ ग्रहण की और इसके बाद से अजीत पवार सुर्खियों में बने हुए हैं और इस बीच तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सुनेत्रा पवार की एक अलग ही पहचान है। सुनेत्रा प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान विद्या प्रतिष्ठान की ट्रस्टी हैं। वह 2011 से वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप फोरम फ्रांस के थिंक टैंक की सदस्य थीं। वह अपने एनजीओ एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया के जरिए पर्यावरण जागरूकता को लेकर काम कर रही हैं। सुनेत्रा पवार मल्टी टैलेंटेड मानी जाती हैं। राजनीति की दुनिया में भी वह कई बार सुर्खियां बटोरती हुई देखी गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ना सिर्फ पारिवारिक कारोबार वह संभालती हैं और वह सियासत की दुनिया में भी चर्चा का विषय बनती हुई देखी गई हैं। पर्यावरण को लेकर भी लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के 2 बेटे हैं, जय और पार्थ। दोनों ही बेटे राजनीति में सक्रिय हैं। इन्होंने देश में इको फ्रेंडली विलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। वे बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड की चेयर्स हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो दोनों की संपत्ति को लेकर भी खुलासा हो रहा है। अजीत पवार और उनकी संपत्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2021 में धन त्रयोदशी के दिन आयकर विभाग ने जब करोड़ों रुपयों की संपत्ति जब्त करने का नोटिस जारी किया था। अजीत पवार पार्थ पवार के साथ साथ जरांदेश्वर शुगर फैक्ट्री से संबंधित संपत्तियों के लिए अनंतिम जब्ती आदेश जारी किए गए थे। उस वक्त दक्षिण दिल्ली स्थित तकरीबन 20 करोड़ का फ्लैट भी शामिल है और ऐसे में निर्मल हाउस स्थित पार्थ पवार ऑफिस की कीमत 25 करोड़ रुपए बताई गई। इतना ही नहीं, शुगर फैक्ट्री तकरीबन 600 करोड़ का है। इसके अलावा गोवा में रिसोर्ट है जिसका नाम निलिया है और इसकी कीमत 250 करोड़ रुपए बताई गई थी। तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का जिक्र भी किया गया था।
इस तरह से देखा जाए तो अजीत पवार की पत्नी भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बनती हुई नजर आई और ऐसे में देखा जाए सुनेत्रा जिन्होंने एक अलग पहचान बना रखी है वह एनजीओ के जरिए पर्यावरण जागरूकता को लेकर काम करती रही हैं। जी हाँ, एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया के जरिए वह पर्यावरण जागरूकता को लेकर काम करती हैं और वह एक समाज सेविका के तौर पर अब जानी जाती हैं। वहीं दूसरी ही तरफ बात की जाए इनके दोनों ही बेटे के बारे में, पार्थ पवार तो चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार का सामना किया, तो वहीं छोटे बेटे जय फैमिली बिजनेस संभालते हैं। इस तरह से अजीत पवार के परिवार का एक अलग ही नाम और रुतबा है राजनीति की दुनिया में। ऐसे में आपको बता दें कि पार्थ पवार जो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र की मावल लोकसभा सीट से, लेकिन वह शिवसेना के उम्मीदवार श्रीरंग को हरा चुके लेकिन वह शिवसेना के उम्मीदवार श्रीरंग से हार चुके थे और इसके बाद देखने को मिला कि पार्थ पवार कई बार सुर्खियां बटोरते हुए भी देखे गए, जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताया ही। फिलहाल देखा जाए तो अजीत पवार के इस बगावत के बाद अब देखा जाए तो आने वाले वक्त में शरद पवार की कुछ अहम रणनीतियां हो सकती हैं, जिसको लेकर संजय राउत साफ तौर पर कर चुके हैं कि शरद पवार की टीम अब भी तैयार है। अजीत पवार बेशक एनडीए में चले गए हों लेकिन उनकी टीम अब भी तैयार है। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा जाना कि किस तरह से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी अपनी बेहद अलग और खास पहचान बना रखी है। फिलहाल देखा जाए तो महाराष्ट्र में और भी सियासी बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिन्होंने उद्धव ठाकरे संग बगावत की बीते साल जून के महीने में 39 विधायकों के साथ वह अलग होते हुए नजर आए और शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। अब देखा जाए तो बारी आ चुकी है एनसीपी की। देखते हैं कि आखिरकार शरद पवार उद्धव ठाकरे संग मिलकर क्या कुछ अहम रणनीतियां बनाते हैं आने वाले वक्त में। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्य कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। देखिए, इस बार तो बहुत स्पष्ट है कि शरद पवार का बिल्कुल इस घटनाक्रम बिल्कुल शरद पवार का कोई भी समर्थन इस घटनाक्रम को नहीं है। पहले भी उन्होंने साथ किया था, पिछले 4 दिनों से बहुत ही चल के चली है। मौके पर बातचीत हुई है देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार ने लोकसभा की बात की।